केंद्र सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की दशा सुधारने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 4 वर्षों के दौरान बीएसएनएल पर 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस पैकेज को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी दी है। इस पैकेज का पर हम अंशुमान जी से डिस्कस करें। सर, इस पैकेज का स्वरूप क्या है, कैसे कितना कैश मिलेगा, क्या खर्च मिलेगा? वैसे अगर आप हेडलाइन की दृष्टि से देखें शुभम, तो पैकेज बहुत बड़ा है, 1.64 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन इसे भीतर उतर कर अगर हम देखें तो वस्तुतः जो कैश आउटगो है, जो सीधी मदद है बीएसएनएल को मिलने वाली मदद, वो सीमित है। हम इसकी फाइन प्रिंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। करीब 44,993 करोड़ रुपए का मूल्य जो इस पैकेज में रखा गया है, वो 4G का स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया जाएगा। जब भारत के बाकी ऑपरेटर 5G की तरफ बढ़ रहे हैं तो 4G का स्पेक्ट्रम दिया जाएगा 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज का। ये इस 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। दूसरा, 40,399 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे सरकार की तरफ से सॉवरेन गारंटी के तौर से बीएसएनएल को, यानी ये भी बॉन्ड के तौर पर सरकार के बजट में दर्ज होगा। 33,000 करोड़ रुपए के जो एजीआर ड्यूज हैं, जो पैसा बीएसएनएल को राजस्व के तौर पर सरकारी कंपनी होने के बाद भी चुकाना था सरकार को एजीआर के तौर पर, उसे इक्विटी में बदल दिया जाएगा। नहीं, सरकार बीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा लेगी, क्योंकि ये बकायेदारी चुकाने की क्षमता भारत संचार निगम में नहीं है, जो आमतौर पर लगभग बीमार हो चुकी कंपनी है। 13,000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क के लिए, और कुल सीधा अगर आप सीधा नगद माने तो 22,471 करोड़ रुपए का सीधा कैश सपोर्ट है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शायद वीआरएस और कर्मचारियों के उस पर जाएगा। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल के रिवॉल्वर का पैकेज देखने में बड़ा दिखता है, पर ये पैकेज इस बात की कोशिश कर रहा है कि बीएसएनएल को किसी तरह चलने की स्थिति में रखा जाए, और इसके साथ इसका विलय भी किया जा रहा है बीबीएनएल में। दोनों ही कंपनियां दरअसल टेलीकॉम बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उससे लगभग बाहर खड़ी हुई हैं। सर, आपको लगता है इसके बाद बीएसएनएल का रिवाइवल जो कहा जा रहा है वो हो जाएगा? मुझे मुश्किल लगता है शुभम। एक तो ये लगता है कि पैकेज आने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि अगर सरकार को बीएसएनएल को रिवाइव करना था तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। अक्टूबर 2019 में सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल की बैलेंस शीट पूरी तरह ब्लीड कर रही है। उसके दोनों खासतौर पर जो उसका बेसिक बिजनेस है, यानी जो लैंडलाइन बिजनेस है, उसकी तो हालत बहुत ख़राब है। चुनौती यह है कि टेलीकॉम सेक्टर की बाकी कंपनियां पीढ़ियों आगे खड़ी हुई हैं बीएसएनएल से, क्योंकि हम टेलीकॉम में जनरेशंस की बात करते हैं, 4G 5G की बात करते हैं। बीएसएनएल तब 4G नेटवर्क की तैयारी कर रहा है, का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है, जब देश के सभी बड़े शहरों में अगले 6 महीनों के अंदर सीमित तौर पर 5G की सेवाएं उपलब्ध होना शुरू होंगी। दूसरा, बीएसएनएल के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो देश के 2 सबसे बड़े बाजार हैं, मुंबई और दिल्ली, वहाँ वो सेवा नहीं दे सकता, वहाँ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो बीएसएनएल किस्म से रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में देता है, और वहाँ भी जो हाई स्पीड डेटा सर्विसेज हैं 4G की वो उपलब्ध नहीं है। 5G तो बीएसएनएल है ही नहीं कहीं किसी दौड़ में। तो बीएसएनएल के रिवाइवल की शायद एक और आखिरी कोशिश है। बीएसएनएल कितना इसका लाभ उठा पाएगा, कंपनी कितना खड़ी हो पाएगी, बाजार की प्रतिस्पर्धा किस स्तर पर जाएगी, इसकी रोशनी में समय लगेगा कि हमें समझने में कि क्या ये सरकारी कंपनी रिवाइव हो पाई कि नहीं हो पाई, क्योंकि हमने आमतौर पर ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में और सेवाओं में सरकारी कंपनियों को टिकने की क्षमता हासिल करते हुए देखा नहीं है।